हाय गाइस, दिस इज शिवानी और टेक प्रोग्रामर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स कौन से हैं और एआई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो अब हम शुरू कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसके पहले हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल हम किसे कहते हैं और इंटेलिजेंस हम किसे कहते हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि वो थिंग जिसको ह्यूमन ने अपना दिमाग यूज करके बनाई है। जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये ह्यूमन ने अपना दिमाग यूज करके बनाई आर्टिफिशियल थिंग्स है। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या नॉलेज। सबसे बड़ा इंटेलिजेंट तो ह्यूमन ही है। ह्यूमन की इंटेलिजेंस की वजह से हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुल मिला के मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स को इंटेलिजेंट बनाना। हमारा बर्थ होता है, तब उसी समय ही हम इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। हमें बर्थ होने के तुरंत ही खाना, चलना, फिरना, बोलना नहीं आता है। हमें हमारे माँ बाप, फैमिली सिखाती है इसे कैसे खाना है, उठना है, बैठना है। तो इसे ही हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है हम मशीन को सिखाते हैं, उसमें प्रोग्राम को फिट कर देते हैं कि उसे एग्जैक्टली कैसे वर्क करना है। तो ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई की वजह से हमारा काम कम समय में विदाउट मिस्टेक होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के खिलौने में गाड़ी होती है रिमोट कंट्रोल वाली, सबने देखी होगी। तो एक बटन दबाने के बाद वो सीधे चलने लगती है, बटन दबाने के बाद स्टॉप होती है। ये सब वो क्यों कर रही है? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम को फिट कर दिया है। एट द सेम टाइम सपोज करो हम ह्यूमन को बोले सीधे चलो, तो वो गलती कर सकता है कि वो थोड़ा टेढ़ा भी चल सकता है। तो टेढ़ा चलना ये ह्यूमन की मिस्टेक हो गई। बट ये जब मशीन करती है तो वो विदाउट मिस्टेक कम समय में और एक्यूरेट एक्शन परफॉर्म करती है। इसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आइडिया और भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब मशीन्स वगैरह नहीं थे, तब हमारी मम्मी कपड़े धोती थी। तो वो डेली कपड़ों से ज़्यादा कपड़े हो गए तो वो थक जाएगी और वो उन ज़्यादा कपड़ों को साफ करने के लिए ज़्यादा टाइम भी लेगी। बट वही अब मशीन सेम टाइम में ज़्यादा काम भी कर रही है और वो थकती भी नहीं है। तो एआई ह्यूमन की एक बिग अचीवमेंट है जो बिना थके कंटिन्यूअस एंड एक्यूरेट काम करती है। तो आइडिया बिहाइंड एआई क्या है? अब ह्यूमन चाह रहा है कि हमारे जैसा आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ जो हमारे जैसे काम करेगा, बट वो काम इफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। उसके लिए हमें उस काम उस काम रिलेटेड डेटा के ऊपर उस आर्टिफिशियल ह्यूमन को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। बिकॉज आर्टिफिशियल थिंग्स हमारे जैसे सोचती नहीं है। हम जितना उन्हें हम जितना उन्हें सिखाएंगे वो उतना ही काम करेगी, बट विदाउट मिस्टेक करेगी। तो अब हम उसके कुछ एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका पहला एडवांटेज है टाइम सेविंग। तो अभी हमने देख लिया। अब एक नया एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपने सभी ने कॉफ़ी मशीन देखा होगा। तो कॉफ़ी मशीन में सब प्रोग्राम फिट कर दिया होता है, इतना मिल्क यूज़ करना है, इतनी कॉफ़ी यूज़ करनी है और इतनी शक्कर यूज़ करनी है। और वो ऑटोमेटिकली एक बटन दबाने के बाद क्या कर देती है, कॉफ़ी को प्रिपेयर कर लेती है। तो जब ह्यूमन कर देता है तो उसे ये प्रोसेस करने के लिए 5 से 10 मिनट तो लगेंगे। बट मशीन एक बटन दबाने के तुरंत ही हमें कॉफ़ी प्रिपेयर करके देती है। तो ये क्या है? एआई की बनाई हुई थिंग है। तो हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो गया, तो उसका बड़ा एडवांटेज है टाइम सेविंग। तो सेकेंड एडवांटेज है लेस मिस्टेक। तो ये देखो, हम जब कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी बनाते समय कभी कभी थोड़ी सी शक्कर ज़्यादा हो जाती है या कॉफ़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा मिल्क कम बढ़ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा मिल्क कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है? मिस्टेक है ह्यूमन की। बट कॉफ़ी मशीन में सब फिट कर दिया होता है, इतना ही मिल्क यूज़ करना है, इतना ही शक्कर यूज़ करनी है, इतनी कॉफ़ी यूज़ करनी है। तो वहाँ पे हमारी मिस्टेक लेस हो जाती है। थर्ड एडवांटेज है एक्यूरेट एक्शन। अभी हमने देख लिया कि कॉफ़ी मशीन के अंदर सब कुछ सेट किया होता है, इतने ही प्रोपोर्शन में आपको कॉफ़ी यूज़ करनी है, इतने ही प्रोपोर्शन में आपको
शक्कर यूज़ करनी है और इतनी ही प्रपोर्शन के अंदर आपको मिल्क यूज़ करना है। तो ये क्या है, एक्यूरेट एक्शन है। फोर्थ एडवांटेज है 24/7 अवेलेबिलिटी। तो ये देखो, जब ह्यूमन कॉफ़ी बना रहा था, तब ह्यूमन के कुछ लिमिटेशंस थे। वो इतने इतने बजे तक ही कॉफ़ी बनाएगा, बाद में वो थक जाएगा। बट कॉफ़ी मशीन तो 24/7 अवेलेबल होती है। हम जब चाहे तब हम एक बटन दबाने के बाद कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। तो ये एक एआई की मेन एडवांटेज है। तो फिफ्थ एडवांटेज क्या है, रिपीटेटिव टास्क। अब देखो, कॉपी मशीन पर हमें सिर्फ क्या करना है, एक बटन दबाना है, बाद में कॉफ़ी प्रिपेयर करके ऑटोमेटिकली हमें मिलती है। तो वो रिपीटेटिव टास्क कितने भी बार कर सकती है, बट जब ये टास्क ह्यूमन कर रहा था तब वो थक जा रहा था। तो ये रिपीटेटिव टास्क कौन अच्छा कर रहा है, कॉफ़ी मशीन अच्छा कर रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है। सिक्स क्या है, अनबायस्ड डिसीजन। ये देखो, हम कभी कभी क्या होता है, हमारा एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है, तो हम उस पे ऊपर गुस्सा निकालने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें थोड़ी शक्कर ज़्यादा डाल देते हैं या कॉफ़ी ज़्यादा डालते हैं। जैसे उसे अच्छी नहीं लगती वैसे हम बनाने का ट्राई कर देते। बट ऐसी कॉफ़ी मशीन करेगी क्या, नहीं करेगी। वो जैसे जैसे ही प्रपोर्शन में करना चाह रही है वैसे ही करेगी। तो ये क्या कर रहा है, अनबायस्ड डिसीजन भी ले रहा है। सेवन सेवन एडवांटेजेस क्या है, जीरो रिस्क। इसमें रिस्क कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ एक बटन दबाने के बाद हमारी कॉफ़ी प्रिपेयर करके मिल जाती है। एट क्या है, फास्ट डिसीजन। ये फास्ट डिसीजन ले रहा है, कितना कितना प्रपोर्शन में उसे डाल रहा है। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस है। वो मैंने एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किए हुए। अब हम उसी एग्जाम्पल के साथ उसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट। उस कॉफ़ी मशीन को लेने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। हमें कुछ पे करना पड़ेगा तब भी हम इसको इजीली काम कर पाएंगे उसके ऊपर। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकेंड क्या है, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखो, जब ह्यूमन कॉफ़ी कर रहा था तो उसे कुछ एम्प्लॉयमेंट मिली थी, उसे कुछ पैसा मिल रहा था कॉफ़ी बनाने के बाद। बट अब कॉफ़ी मशीन के ऊपर बटन दबाने के बाद कोई भी कॉफ़ी बना सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो थर्ड क्या है, डिसएडवांटेजेस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये देखो, कॉफ़ी मशीन कोई क्रिएटिविटी नहीं करने वाली है, उसमें जो जो प्रोग्राम फिट किया हुआ है वैसे ही वो काम करेगी। वो अपना दिमाग यूज़ करके कुछ नहीं करने वाली है। तो यहाँ यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। तो फोर्थ डिसएडवांटेजेस क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। ये कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो, हम जब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि हमें कुछ नया ट्राई करना है, तो हम उसका प्रपोर्शन वगैरह चेंज करके देखेंगे। बट कॉफ़ी मशीन ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोग्राम फिट किया है वो उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करने वाली है। और फिफ्थ है इमोशनलेस। उसको कोई इमोशन नहीं होते। ये क्या है, बड़ा डिसएडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है एआई इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में एआई कैसे हेल्प कर रहा है, तो हम डायग्नोसिस करने के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं। जब विदाउट एआई हम डायग्नोसिस कर रहे थे तो हम ज़्यादा टाइम ले रहे थे और हमारी कुछ कन्फ्यूजन होती थी रिजल्ट लेने के लिए। बट बिकॉज ऑफ एआई एक्यूरेट रिजल्ट वो हमें कम समय में देता है। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, एआई इन गेमिंग। लॉकडाउन में सभी ने लूडो या कैरम खेला होगा कंप्यूटर के साथ। तो ये सब क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ एआई। तो एआई ने क्या किया है, जो लूडो रिलेटेड ऑल पॉसिबिलिटीज का डेटा है वो फिट करके एक गेम को प्रिपेयर कर दिया है। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ खेलता है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एआई हो रहा है। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, एआई इन डेटा सिक्योरिटी। ये देखो, लॉट ऑफ डेटा प्रोड्यूस होता है 1 सेकेंड के अंदर भी। तो इतने सारे डेटा को वो क्लाउड के ऊपर साइबर अटैक से, थ्रेड से बचा के सेफली सेव कर देता है। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, एआई इन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया तो सभी यूज़ कर देते हैं। तो अब हम एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें अब हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें रील्स सजेस्ट होते हैं। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एआई हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे हमें हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, वो सजेशन देता है। तो ये क्या है, मेन एप्लीकेशन है एआई का। तो फिफ्थ क्या है,
एआई इन ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो ट्रैवल में कैसे मदद कर देता है और कैसे यूज़ करते हैं हम एआई को। तो हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें गूगल मैप पे जो बेस्ट रूट है वो हमें सजेस्ट करता है। तो ये क्यों हो रहा है? एआई की वजह से हो रहा है। और हमें जो अच्छा होटल है, अच्छा अच्छा उसका फूड है, वो हमें क्या कर देता है? सजेस्ट कर देता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एआई हो रहा है। तो सिक्स एप्लीकेशन क्या है? एआई ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। तो टेस्ला कार सबको पता ही होगी। वो क्या है? ड्राइवरलेस कार है। विदाउट ड्राइवर क्या कर देते हैं? वो ड्राइव कर लेते हैं। उसके अंदर अमेरिका का डेटा फिट कर दिया है। तो टेस्ला कार को सभी अमेरिका के रूट्स पता है। तो एआई तो वो ड्राइवरलेस विदाउट ड्राइवर क्या कर देती है? वो इजीली ड्राइव कर देती है। तो सेवेंथ एप्लीकेशन क्या है? एआई रोबोटिक्स। तो एआई एआई की एआई का यूज करके हमने एक ह्यूमनॉइड तैयार किया है। उसका नाम है सोफिया। तो सोफिया क्या कर देती है? जैसे कि ह्यूमन एक्शन परफॉर्म करता है वैसे ही वो क्या कर देती है? एक्शन परफॉर्म कर देती है। तो अब हम देख लेते हैं हाउ एआई इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एआई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो एआई की वजह से कोड क्या हो चुका है? कोड क्वालिटी इम्प्रूव होती है। हमें टाइम भी कम लगता है कोड राइट करने के लिए और वो कोड ऑप्टिमाइज होता है। और ये एआई क्या कर देता है? डेवलपर को कम समय में ज़्यादा कोड टाइप करने के लिए क्या कर देता है? हेल्प कर देता है। तो वो क्या करते बिकॉज ऑफ एआई क्या होता है? ये एक्शन क्या होती है? फास्टर परफॉर्म होती है। तो एआई का इम्पैक्ट क्यों हो रहा है? कोड एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है। हमारी यहाँ से क्या होती है? लर्निंग भी इम्प्रूव हो जाती है और हमारे एरर्स की पॉसिबिलिटीज की क्या होती है? कम होती है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एआई हो रहा है। तो अब हम कुछ स्पेशलाइज लैंग्वेज कौन कौन से हैं एआई एआई में हम यूज कर देते हैं वो हम देख लेते हैं। तो तीन लैंग्वेजेस है, पाइथन, आर एंड जूलिया। ये हम एआई के लिए यूज करते थे। तो यही हम लैंग्वेज को यूज करते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस है। वो सिंपल लैंग्वेजेस है। उसकी सिंटैक्सेस इजी है और फास्ट और रबस्ट है, इसलिए हम इस लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। तो अब हम कुछ एआई के टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है डीप कोड। तो डीप कोड एक एआई टूल है जो हम हमारे कोड को स्कैन करके उसमें से एरर बग्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर देते हैं। तो सेकंड है टैब 9। तो टैब 9 का यूज करके हम हमारे कोड को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हमें क्या करना है? हमें इवन नंबर और ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए कोड लिखना है। तो वो हमें उस कोड को लिखने के लिए क्या कर देगा? मदद कर देगा। तो थर्ड टूल है गिटहब कोपायलट। तो ये हमें बग्स को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है एज वेल एज वो हमें जो चेंजेस करने हैं उसके सजेशन को भी देता है। तो फोर्थ है मिंटलीफाई। तो मिंटलीफाई हम डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो फिफ्थ है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी हम हमारे कोड को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।